नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मेंटेनेंस केसेस के बारे में। दोस्तों, अक्सर मेरे पास में ये फ़ोन कॉल्स आते हैं इंक्वायरी के लिए कि लड़की ने अगर 125 CRPC केस फाइल किया है मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस जो है किस आधार पर फिक्स की जाती है और इसके लिए कौन सा एक ऐसा जजमेंट है जो इसको तय करता है कि भाई आप कितनी मेंटेनेंस दे सकते हैं और आपको कितनी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपको मैं बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नेहा वर्सेस रजनीश का एक केस था, उसमें इस बात को एलोबरेट ढंग से समझाया है कि जो ये केस है इसमें मेंटेनेंस किस ढंग से तय की जाएगी और मेंटेनेंस देने से पहले आपको एक एफिडेविट देनी पड़ती है। दोनों पक्षों को ये एफिडेविट देनी पड़ती है और एफिडेविट जो ऑन ओथ है उसमें आपको सारा विवरण अपना कमाई का और खर्चे का देना होता है और साथ में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी लिखनी होती है। दोस्तों, ये जो एफिडेविट है ये थ्रू आउट इंडिया जो है रेगुलराइज किया गया है, यानी थ्रू आउट इंडिया इसको मानने के लिए मजबूर किया गया है। किसी भी कोर्ट में अगर आप जाते हैं और मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं तो आपको रजनीश नेहा के केस के अकॉर्डिंग एफिडेविट देनी होती है। दोस्तों, अब जो आप एफिडेविट देते हैं कोर्ट में, इस एफिडेविट में आप अपनी इनकम भी बताते हैं और आप अपने एक्सपेंडिचर भी बताते हैं। इसके बाद में कोर्ट इस एफिडेविट को एनालिसिस करता है और कोर्ट में एनालिसिस होने के बाद में जो है कोर्ट इसके ऊपर में मेंटेनेंस फिक्स करता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक सपोजिटली उदाहरण से बताता हूं कि मान लीजिए आपने कोई एफिडेविट दी है और लड़के ने ये एडमिट किया है कि उसकी जो कमाई है मंथली 50,000 के अराउंड है और उसमें उसने अपने खर्चे भी दिखा दिए और खर्चे दिखाने के बाद में अपने डिपेंडेंट, मान लीजिए माता पिता हैं या कोई भाई बहन है या उनके ऊपर कोई खर्चा हो रहा है, इस तरह की सारी एक्सपेंडिचर दिखा दी। तो उसके बाद में कोर्ट ये एनालिसिस करती है कि मान लीजिए 50,000 का कोई खर्चा है और खर्चे के बाद में उसके पास में कितना कुछ बच जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात ये है कि मान लीजिए अगर आपका 50,000 की कमाई है और कोर्ट में अगर ये आप साबित नहीं कर पाते कि आपका उसके अकॉर्डिंग खर्चा है, तो कोर्ट जो है वो लड़की के लिए अराउंड 25 से 33% की जो मेंटेनेंस है वो फिक्स कर सकती है आफ्टर गोइंग थ्रू दी एफिडेविट ऑफ बोथ साइड। मान लीजिए लड़की की जो एफिडेविट है उसमें ये आ जाता है कि लड़की भी अर्निंग है या कहीं पे जॉब कर रही है, उस कंडीशन में हो सकता है कोर्ट जो है उसमें 25% या 33% की मेंटेनेंस फिक्स ना करे। हो सकता है उसमें मेंटेनेंस ना भी दे और हो सकता है कि एक नॉमिनल अमाउंट फिक्स कर दे, क्योंकि दोनों को इक्वल स्टैंडर्ड में रहने का अधिकार है। इसलिए दोनों की इक्वलिटी को बनाने के लिए कोर्ट हो सकता है लड़के के ऊपर में कुछ मेंटेनेंस फिक्स कर दे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर लड़की अर्निंग है तो मेंटेनेंस फिक्स नहीं होती है। जहां पर लड़की वर्क नहीं कर रही, यानी जॉब नहीं कर रही है, उस कंडीशन में जो है लड़के की अर्निंग के अकॉर्डिंग 25 से 33% की जो है एक नॉर्म्स है जो कि फिक्स हो जाता है मेंटेनेंस के रूप में। तो मेंटेनेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू एफिडेविट, और एफिडेविट में जो आपने बातें लिखी है उसके एनालिसिस के बाद ही फिक्स होती है एज पर रजनीश नेहा केस। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि कभी भी आप एफिडेविट में गलत बयान ना दें। अगर मान लीजिए आपकी कोई इनकम है तो उसको आप जो है हाइड ना करें, छुपाएं नहीं। अगर मान लीजिए आपने वो इनकम छुपा ली और लड़की पक्ष को पता चल गया, उन्होंने इस चीज़ का पता लगाकर कोर्ट में अगर आपके खिलाफ 340 की एप्लीकेशन लगा दी तो आपको फिर भारी पड़ जाएगा वो छुपाना, और हो सकता है आपको उस कंडीशन में जेल भी हो जाए या आपकी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वो जॉब भी चली जाए। इसलिए एफिडेविट देते समय आप हमेशा सच ही बोलें। नमस्कार, धन्यवाद।